आज तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एमपीपी के लूट का पर्दाफाश करने वाली थी। पहले तो एमपीपी ये कहती थी, विद्युत मंडल ये कहता था कि हमारे स्मार्ट मीटर सही हैं, लेकिन आज मैंने तथ्यात्मक रूप से बिजली के बिल प्रस्तुत करके आपसे बता रहा हूँ कि ये जो एमपीपी है ये जानबूझकर लोगों से लूट करने में लगी हुई है। ये जो बिल उन्होंने दिए हैं, मीटर की रीडिंग 269 कंजप्शन है, लेकिन ओनली यूनिट है और बिल दिया 54,000 का। इसी प्रकार 123 यूनिट पे उन्होंने 53,000 रुपये का बिल दिया है। ये एक लूट का बड़ा मामला है जो मध्य प्रदेश में संभवतः पहला मामला है। एमपीपी अधिकारी जानबूझकर अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोगों को नीमच में लूट रहे हैं और अब ये साबित हो चुका है कि इसके अंदर सारे अधिकारी मिले हुए हैं, सारे नेता लोग मिले हुए हैं। कुल मिला के एकमात्र उद्देश्य है जनता को कैसे लूटा जाए। देखिए, आंदोलन हमने किया था, एमपीपी के अधिकारियों को मौके बुलाया। एमपीपी के अधिकारियों ने ये कहा था कि हम स्मार्ट मीटर की जाँच करवाएंगे, उपभोक्ता हमें अपना अपना आवेदन दे दे। हमने उपभोक्ताओं को आवेदन दिया, कई उपभोक्ता ने उनको आवेदन दिया और उपभोक्ता के आवेदन के बाद वो आवेदन उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। उन्होंने आपके सामने भी स्वीकार किया था, मीडिया के सामने और जनता के सामने कहा था कि हम जो भी आवेदन देंगे उसकी जांच करवाएंगे। उन्होंने ना तो किसी के आवेदन के बाद तो किसी की जांच करवाई और नहीं उन्होंने ये भी स्वीकार किया था हम छोटा मीटर साथ लगाएंगे जिससे मालूम पड़ सके कि कौन सही है कौन गलत। एक भी जगह उन्होंने नया मीटर स्मार्ट मीटर का छोटा मीटर नहीं लगाया। ये मेरे साथ बैठे हैं बहन जी, आपने इनसे बात करी होगी या कर लीजिए। इनका 123 यूनिट का बिल 53,000 रुपये का दिया है। ये तो मतलब बहुत बड़ी लूट है। सामने दिख रहा है कि धोखाधड़ी कैसे होती है। धोखाधड़ी का सामने मामला आपके सामने आया है और ये मामला में पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले एमपीपी के अधिकारियों से मैंने बात करी, ये भी जाके आए। उन्होंने यही कहा कि हम लोग जांच करवा रहे हैं और निश्चित एक बिल आपका कम हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि ये तो चले गए, इसलिए इनकी जाँच वो करने कह रहे हैं। कई लोगों के बिल नहीं आने के बाद कई लोगों के सिस्टम में फ़ोन पे सिस्टम रहता है, फ़ोन पे में ऑटो पे रहता है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम में ऑटो पे रहता है। बिजली के बिल तो अपने आप कट जाता है। आज ये तो बच गए, लेकिन ऐसे कई नियमित उपभोक्ता हैं जिनको फ़ोन पे में सिस्टम कटने के बाद पैसा रिफंड नहीं आता। एमपी में कोई नियम नहीं रिफंड देने का, बिल में ही माइनस करते हैं, बिल में एडजस्ट करते हैं। तो धोखा तो उपभोक्ता बहुत बड़ा हो रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि नीमच के अंदर ऐसे 10,000 उपभोक्ता के साथ धोखा हो चुका है और धोखा होने वाला है या हो चुका है या हो रहा है। वो सब लोग अपने नीमच में मेरी मांग है कि सभी लोग अपने बिलों की जाँच करवाएं। एमपीपी पे इस मामले में जो एमपीपी जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने धोखाधड़ी करी है जनता के साथ, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माफिक, इनसे वो कहते हैं कि लगान वसूल करने वाली कंपनी जिस पर अंग्रेजों के ज़माने जुल्म हुआ करती, जो हम सुनते हैं उस प्रकार का जुल्म नीमच में हो रहा है। और सबसे दुख की बात है कि नीमच को ऐसे जनप्रतिनिधि मिले, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, जो खुली लूट जनता के सामने हो रही है, सामने दिख रहा है, उसके बावजूद वो आंखें बंद करके कानों में तेल डालकर बैठे हैं। मेरा उनसे भी कहना है कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं होता, जनता के बीच में उनकी पीड़ा जानने निकले तो उन्हें मालूम पड़ेगा जनता किस तरह दुखी है। इस लूट के खिलाफ भी वो नहीं बोलना चाहते। निश्चित है कि इस बड़ी लूट में वो भी शामिल है। निश्चित जाएगा, ये मामला भोपाल में उठेगा। ये बिल आपके सामने है और ये मामला भोपाल स्तर पर जाएगा। नीमच जितने भी एमपीपी के अधिकारी हैं प्रदेश स्तर पर उनके खिलाफ हम लोग मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे और पूरे एमपीपी सूर्य जो विद्युत कंपनी है इसके खिलाफ जो बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घोटाला है, साजिश है जो आज उजागर हुई है। अब वरिष्ठ लोगों के निर्देशन में हम कार्यक्रम करेंगे। पहले हमने नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम किया, अब इसको हमें पार्टी में हम लोग शामिल कर रहे हैं। ये लड़ाई अब पार्टी बैनर पर लड़ी जाएगी और प्रदेश कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी। जी, मेरा एक छोटा सा वर्कशॉप है कार रिपेयरिंग का, तो उसमें कुछ लाइटें कुछ बल्ब चलते हैं, तो कुछ एक आध मशीनरी है, ठीक है। तो मीटर लगा था मेरा करीब 24-25 तारीख के आसपास और 2-3 तारीख के आसपास मेरा बिल आया। जब बिल आया और बिल देखा मैंने, बिल आया 53,022 रुपये का। उसी समय में करीब घंटे भर बाद मैं एमपीपी ऑफिस पहुंचा। मैंने कहा सर ये बिल मेरा 53,000 रुपये आया है। बोले या तो किसी की गड़बड़ी की वजह से हुई या मीटर की कोई दिक्कत हुई। मैंने सर ये सही करी जाए, तो बोले 2-3 दिन लगेंगे, ये सही हो जाएगी। उसके बाद में एक बार वो जाके आया तो मेरे को वहाँ कोई अधिकारी नहीं था जिनसे मैंने बिल दिया था। तो अभी तक मैंने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की है कि जहाँ गलत होगा वहाँ तो सही का साथ देना पड़ेगा। मेरे साथ गलत हुआ है, जहाँ मेरे 122, 123, 170 ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बन रहे थे, वहाँ मेरे 53,000 रुपये का बिल हाथ में दे दिया। मैं कहाँ से जमा करूँगा? शुरू में आ रहा था 2500, 2800, 2600 इस आधार पर बिल आया। स्मार्ट मीटर लिखने के 10 दिन बाद ही बिल आया 53,022 रुपये। इतना तो हमारा पूरा परिवार का खर्चा महीने का।